बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स इसकी जो न्यू बुक आई है 2025 की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, चैप्टर नंबर 2 जो टाइटल है लॉगरिदम, उसकी एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया और वो अपलोड हो चुका है। उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि लॉग अगर आपको फाइंड करने का कहा जाए और उसमें कैरेक्टरिस्टिक हो तो वो कैसे निकालते हैं। लॉग का मैंने आपको बताया था, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर लिया, दोबारा भी यहाँ पे करूँगा। मेंटिसा क्या चीज़ होती है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट है, टोटल इसमें 6 पार्ट्स हैं, वो है 43। कह रहा है फाइंड द लॉगरिदम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 2। 43 का आपने लॉग निकालना है। सबसे पहले तो आइए इसकी सोल्यूशन लिखा। 43 कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, डेसिमल कहाँ है, डेसिमल तो पता नहीं भाई, डेसिमल ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है यहाँ लास्ट में डेसिमल होता। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, साइंटिफिक नोटेशन हमने करते हुए देखा, जो मैंने क्वेश्चन 1 में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीका समझाया कि डेसिमल यहाँ पे 4 के इमीडिएटली बाद होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे, तो कितने स्टेप इधर डेसिमल मूव करेगा कि 4 के इमीडिएटली बाद आ जाए, वो होगा 1 स्टेप मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो जितने स्टेप डेसिमल मूव करेगा वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 1। अच्छा, अब निकालना है मेंटिसा। अब 43 का मेंटिसा कैसे निकलेगा, देखो आपके पास लॉग टेबल होगा बुक के लास्ट में, एक लॉग टेबल होगा, एक एंटी लॉग टेबल होगा। ये जो लॉग और एंटी लॉग टेबल होता, यही आपकी हेल्प करता मेंटिसा निकालने के लिए। ये लॉग टेबल, अगली बात भी इंतहाई काम की सुन लो, कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में अलाउ होता। लॉग टेबल आप अपने बोर्ड के एग्जाम में लेके जा सकते हैं। 2 दफ़ा मैंने ये बात आपको बता दी। अच्छा, फिर पूरी बुक के एंड में तो फाड़ के लेके जाएं, नहीं ऐसा नहीं करें। आपको किसी भी बुक शॉप से आप जाएं, वहाँ के लॉग टेबल दे दें तो वो आपको लॉग टेबल दे देंगे, आसानी से दस्तियाब होता तकरीबन हर बुक डिपो पे, और वो आप अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लेके जा सकते। अब उसको देखने का, यूज़ करने का तरीका क्या होता, एक तो अगर आपको लॉग यूँ दिया हुआ है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो उसमें ये लॉग होता कहीं ना कहीं स्टार्ट में, कहीं मतलब ये ऊपर वाले जो नंबर होते हैं ना साइंटिफिक के, इसमें लॉग होता। आप लॉग दबाएं और नंबर 43 दबाएं तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो भी आप जिस भी नंबर का लॉग निकालना चाहेंगे। बट आपको लॉग टेबल यूज़ करके कैसे निकालना है ये मैं समझा देता हूँ। देखो, लॉग टेबल कुछ यूँ होता है, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ प्यारे बच्चों, टेबल्स ऑफ लॉगरिदम, देख ठीक नज़र आ रहा है, अलग अलग नज़र आ रहा हो। तो एक ये कॉलम होता जिसमें आपके 10 से स्टार्ट होके, अब देखो इस तरफ भी अगले पेज में भी 98 तक जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये कॉलम होते हैं 0 1 2 3 4 5 9 तक, और फिर आगे ये 1 से 9 तक ये दूसरे कॉलम्स होते हैं। ये वैल्यूज़ निकालने के लिए और ये मीन डिफरेंस की वैल्यू निकालने के लिए, दोनों चीज़ें मैं समझाता हूँ अभी आपको। देखो, अब सबसे पहले तो हमें 43 निकालना है कि इसका मेंटिसा निकालना है। लॉग टेबल यूज होता है मेंटिसा निकालने के लिए। 43 इस पे देखो, इस कॉलम में कहाँ पे है, ये है 43, नजर आया। अब 43 के सामने, अब चूंकि यहाँ सिर्फ 2 डिजिट है, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसको हम देखेंगे 0 वाले कॉलम में। वैल्यू क्या है, 6335। समझ में आया? आप खुद भी अपनी बुक में लास्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आया कैमरा में, मेंटिसा आपके पास क्या आ गया, क्योंकि वैल्यू 43 की 0 में क्या आई थी, 6335। पहले हम डेसिमल लगा देंगे 0.6335, ये इसका मेंटिसा हो गया। अब देयरफॉर, ये 3 डॉट्स का मतलब है देयरफॉर या सो या हेंस, लॉग ऑफ 43 आपके पास क्या आया, 1.6335, ये लॉग की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला और ये 0.6335 ये मेंटिसा, हमने तो पूरे लॉग की आपके पास वैल्यू आ गई। सेकंड वाला पार्ट वो है 579। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, 579 लिख दिया हमने। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेसिमल कहीं पता नहीं है तो यहाँ पे लास्ट में होगा, अंडरस्टूड है। डेसिमल को कितने स्टेप उधर मूव कर देंगे, यहाँ तक लाने के लिए 5 के इमीडिएटली बाद कितने स्टेप, 1 स्टेप और 2 स्टेप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 2 स्टेप मूव किया तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी 2 हो गई। अब मेंटिसा निकालना है, तो 57 है, इसको हम देखेंगे 57 के बाद 9 है, तो इस कॉलम में देखो बुक में यहाँ 49 तक है, अगले पेज 57 है, तो 57 को प्यारे बच्चों हम देखेंगे 9 में जाके, ये 9 है। ठीक है, तो 7627 अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, तो यही आपका मेंटिसा होगा। देखो मेंटिसा क्या आ गया, 0.7627। देयरफॉर लॉग ऑफ 579 इज इक्वल टू ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला डेसिमल, ये 7627। तो आपके पास ये सेकंड वाला पार्ट भी हो चुका। अच्छा, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं जी। थर्ड वाला पार्ट जो है वो है 1.982। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 1.982। कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, डेसिमल को जहां होना चाहिए ना एग्जैक्टली वहीं पे है, ना डेसिमल राइट मूव किया ना लेफ्ट किया, तो कैरेक्टरिस्टिक कोई भी नहीं होगी, 0 होगी। जब डेसिमल मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक आएगी ना जी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई। अब मेंटिसा निकालना है। अब 1.982 आपने इसको लॉग टेबल में देखना है ना,
तो डेसिमल के बगैर लिखो 1982। अब पहला नंबर क्या है जी 19, पहले दो नंबर 19, तो 19 को देखेंगे 8 वाले कॉलम में। पहले बच्चों अच्छा इसमें ना जब आप यूज़ करो तो आप स्केल रख लीजिएगा लाजमी, स्केल आपकी, ताकि गलती ना हो। देखो 19 को देख रहा हूँ मैं 8 में, तो 19 को जब 8 में देखा तो हमारे पास आया 2967। क्या आया 67। देखो ना लॉग टेबल यूँ होता, ये यहाँ पे होते 10 से स्टार्ट होकर 98 तक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ 0 1 2 3 4 9 तक, और फिर यहाँ पे 1 2 3 जो मीन वाली वैल्यूज होती 9 तक। क्लियर हुआ? ये सारे रोज होती, ये कॉलम्स होते हैं। हमने जब 19 को 8 में देखा तो हमारे पास आया 2967। 19 को 8 में देखा तो आया 2967, लिख दिया। अच्छा अब इसके बाद एक और नंबर भी है 2। अब इस 19 को हमने बच्चों 8 में देखा था तो हमारे पास क्या आया था 2967। अब साथ में ये जो 2 है ना, ये जो साथ वाले कॉलम्स दिए ना, इसमें 2, यहाँ पे 4 होगा। यहाँ वैल्यू क्या होगी 4, ये होती मीन डिफरेंस के कॉलम्स। तो इस 2967 में ये 4 भी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? जब 2967 में 4 ऐड करेंगे तो 71 हो जाएगा, 2971 97.2967 जो 19 को 8 में देख के आया, प्लस जब इसी को 19 को आप एक्सटेंड करके 2 में देखा तो 4, तो वो 4 यहाँ पे प्लस कर दिया, आपके पास वैल्यू आई 0.2971। क्लियर? देयरफॉर लॉग ऑफ 1.982 इक्वल्स टू, क्योंकि प्रैक्टिस कोई है ही नहीं, तो 0.2971 आपके पास लॉग की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं जो कि है 0.0876। अब यहाँ पे डेसिमल यहाँ होना चाहिए 8 के फौरन बाद, है कहाँ पे? यहाँ पे। कितने स्टेप उधर मूव करेगा जी? 1 और 2 स्टेप, तो प्रैक्टिस क्या आ गई 2। बट एक बात और, अब यहाँ पे डेसिमल मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो प्रैक्टिस क्या होगी? -2 होगी। अब माइनस हम यहाँ लगाने की बजाय ऊपर लगा देते हैं बार की फॉर्म। मेंटिसा इसका निकालेंगे 87 को, जो उसी टेबल में 87 को हम देखेंगे 6 वाले कॉलम में, तो हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू आएगी 0.9425। ये वैल्यू दी होगी 9425, तो 0 पॉइंट हम खुद से लगाएंगे। देयरफॉर लॉग ऑफ दिस, इसी का लॉग निकालना था ना, इक्वल्स टू क्या है? ये -2, मैंने माइनस है, लिखते हैं हम इस फॉर्म में। जब सॉल्व करना है तो माइनस लिखेंगे, -2 प्लस 0.9425। अब -2 में इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा -1.0575। आपकी मर्जी, अब आप आंसर को भी इस फॉर्म में लिख दें या इस 1 के ऊपर बार लगा दें, इसका मतलब भी माइनस है। 0.0575 ये वैसे का वैसे ही आ गया। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा इसको इस फॉर्म में लिख दें, इसमें लिख दें, या डायरेक्ट इसको सॉल्व करके इसी में लिख दें, ये स्टेप शॉर्ट कर दें, आपकी मर्जी है, जैसे मैंने यहाँ पे भी किया। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं, वो है 0.047। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो डेसिमल यहाँ पे है, 4 के फौरन बाद होना चाहिए। कितने स्टेप आपने मूव किया? 2 स्टेप, तो ये करेक्टरिस्टिक्स आ गई 2, लेकिन चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो ये -2 है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दी। मेंटिसा कैसे निकलेगा? 47 है, डेसिमल के बगैर क्या है? ये 47 है। तो इसी में इसी तरह कॉलम में 47 को आप देखेंगे 0 में, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, 0 में देखेंगे तो आपके पास आएगा 6721। देयरफॉर लॉग ऑफ 0.047 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक्स का -2 प्लस ये 0.6721। अब -2 और प्लस ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1.3279। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, मैं आपको करके अब नज़र तो नहीं आएगा। देखो -2 लिखा पहले, प्लस 0.6721 किया, तो क्या आएगा? -1.3279। यही आ रहा है, नजर आ रहा है गालिबन? अच्छा अब यहाँ पे आप वो पहले माइनस वाला स्टेप लिखें, फिर ये ऊपर बार लिखें, आपकी मर्जी, या डायरेक्ट यूँ कर दें, आपकी मर्जी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको एक स्टेप ऐड कर दें तो अच्छा है सर। ओके 6 वाले पार्ट पे आते हैं जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 0.000354। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इसको लिखा, करेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगी कि डेसिमल यहाँ होना चाहिए 3 के फौरन बाद। कितने स्टेप मूव किया? 1 2 3 4, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई? 4। लेकिन चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो -4 होगा, और माइनस की जगह हमने ऊपर बार लगा दी। मेंटिसा कैसे निकलेगा? इस 35 पहले 2 डिजिट क्या है? 35 35, इसको देखेंगे हम 4 में, 35 को 4 में देखेंगे, 35 को जैसे इस कॉलम में 35 को 4 में देखेंगे तो आएगा 5491। तो मेंटिसा क्या हो गया आपका? 0.5491। देयरफॉर लॉग ऑफ दिस इक्वल्स टू -4 ये करेक्टरिस्टिक्स प्लस 0.5491। अब -4 और प्लस ये ऐड करेंगे तो बन जाएगा -3.4510। करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर पे, लेकिन मैंने डायरेक्ट ये क्या कर दिया, 3 के ऊपर बार लगा दी। -3 को यूँ भी लिख सकते, मैंने आपको मल्टीपल टाइम ये बता दी बात। ले जाइए, आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।
क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप ये बात समझ में आ गई है। इसके साथ ही स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उस पर हम क्वेश्चन नंबर 3 में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, खासतौर पर अपने पेरेंट्स और टीचर्स का। हाँ, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।